गांव की सबसे बड़ी हवेली जो कभी खुशियों से गूंजा करती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। हवेली के एक कोने में एक अंधेरे कमरे में सुमित्रा देवी अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर शिकन, लेकिन मन में अटूट हौसला था। विजय, जिसे उन्होंने अनाथालय से गोद लिया था, आज उन्हीं के लिए पराया हो चुका था। माँ, अब आपकी देखभाल मुझसे नहीं होती, वृद्ध आश्रम ही आपके लिए सही रहेगा। विजय की बातें आज भी उनके कानों में गूंज रही थी। जिस बेटे को उन्होंने अपनी ममता से सींचा, वही आज उन्हें घर से निकाल रहा था। दूसरे दिन सुबह विजय और उसकी पत्नी कविता बैठे बातें कर रहे थे। सुनो, माँ का क्या करोगे? अब उम्र हो गई है, सेवा करना भी मुश्किल है। विजय ने ठंडी सांस ली। क्या करे, जब तक हवेली उनके नाम है कुछ कर नहीं सकते। कविता मुस्कुराई। तो उन्हें प्यार से मनाकर हवेली अपने नाम करवा लो, फिर वृद्ध आश्रम भेज देना। विजय को ये बात सही लगी। उसने माँ के पास जाकर मीठे शब्दों में कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि ये हवेली मेरे नाम कर दो, ताकि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकूँ। सुमित्रा देवी समझ गई कि बेटा कौन सा खेल खेल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। ठीक है बेटा, जब तू कह रहा है तो ऐसा ही होगा। गांव के चौपाल में वकील, पटवारी और गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। हवेली के कागज सामने रखे गए। विजय ने मुस्कुराते हुए कलम उठाई और दस्तखत कर दिए। अब हवेली उसकी हो चुकी थी। विजय ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, अब तुम आराम कर सकती हो, कल ही वृद्धाश्रम का इंतज़ाम कर दूंगा। सुमित्रा देवी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक गहरी चोट छिपी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तूने मेरी ममता को ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुझे सबक सिखाकर जाऊंगी। विजय चौंक गया। मतलब? सुमित्रा देवी खड़ी हुई और गांव वालों की तरफ देखा। गवाह रहना, आज से इस हवेली का मालिक विजय नहीं रहा। गांव वाले हैरान रह गए। विजय हड़बड़ा गया। माँ, तुम क्या कह रही हो? सुमित्रा देवी ने कागज पलटा और सबको दिखाया। हवेली अब एक अनाथालय के नाम थी। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमित्रा देवी की आंखों में ठंडा गुस्सा था। बेटा, जिस माँ ने तुझे गोद लिया, तुझे इस घर का मालिक बनाया, उसी को तूने निकालना चाहा। अब इस घर में वही रहेंगे जो इसकी कद्र करेंगे, अनाथ बच्चे जो अपनों से ठुकराए गए हैं, जैसे कि तूने मुझे ठुकराया। विजय के चेहरों पर पछतावे की लकीर उभर आई। माँ प्लीज़, मैं गलती कर बैठा। सुमित्रा देवी ने अपना सामान उठाया। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी ममता मर चुकी है। अब मैं सिर्फ अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सुमित्रा देवी के लिए सम्मान झलक रहा था। आज से तू मेरे लिए मर चुका है विजय। विजय जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सुमित्रा देवी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। सीख, हर गलती माफ़ नहीं होती और हर माँ अपने दिल की कमज़ोर नहीं होती। जब माँ का दिल टूटता है तो उसकी ममता भी सजा देने से पीछे नहीं हटती। अब अगली कहानी, 4 रोटी का स्वाद। एक मित्र ने अपनी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। तभी एक दोस्त ने कहा, आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बतला देता हूँ। वर्मा जी ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू बहुत अच्छी है। कमल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यार, आज सब इतने चुप क्यों हो?
कोई मजाक, कोई किस्सा नहीं, शर्मा जी ने भारी आवाज़ में कहा। आज हंसने का मन नहीं कर रहा। कमल, माधव को उसके बेटे बहू ने वृद्धाश्रम भेज दिया। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। माधव, जो इस समूह का हिस्सा था, अब उनके साथ नहीं था। वर्मा जी, जो अब तक चुप थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, यही जीवन है दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कमल ने उनकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन वर्मा जी, आप हमेशा कहते थे कि आप भगवान से तीसरी रोटी मांगते हैं। आज बताइए ऐसा क्यों? वर्मा जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, रोटी 4 प्रकार की होती है और हर रोटी का स्वाद अलग होता है। पहली रोटी, माँ की ममता से भरी रोटी। सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की होती है, जिसमें ममता का वात्सल्य और ढेर सारा प्यार मिला होता है। वर्मा जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आगे कहा, माँ की रोटी से पेट तो भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता। माँ के हाथ की बनी साधारण रोटी भी किसी राजा के भोजन से बढ़कर लगती है। कमल ने सिर हिलाया और कहा, 16 आने सच कहा आपने, लेकिन शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, यही तो जीवन का नियम है। दूसरी रोटी, पत्नी की समर्पण वाली रोटी। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है। ये रोटी पेट और मन दोनों को संतुष्ट कर देती है। शर्मा जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा। पत्नी की रोटी में प्यार भी होता है और डांट भी, लेकिन ये रोटी जीवन का स्वाद बनाए रखती है। तीसरी रोटी, बहू की कर्तव्य वाली रोटी। वर्मा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है। ये पेट तो भर देती है, लेकिन स्वाद पहले वाली रोटियों जैसा नहीं होता। गुप्ता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही सच्चाई है। बहू चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी रोटी में माँ या पत्नी जैसा अपनापन नहीं होता। वर्मा जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि बहू हमारा पालन पोषण करने के लिए नहीं आई, बल्कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए आई है। चौथी रोटी, नौकरानी की रोटी। कमल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन चौथी रोटी कौन सी होती है? शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू भी खुश रहेगी तो बेटा भी ध्यान रखेगा। सबकी आंखों में एक अनकही चिंता झलकने लगी। जीवन का सत्य, वर्मा जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसलिए मैंने हमेशा तीसरी रोटी के लिए भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम बहू की कर्तव्य वाली रोटी तो नसीब में रहे, क्योंकि अगर जीवन चौथी रोटी तक पहुंच गया तो फिर अकेलापन ही जीवन की सच्चाई बन जाता है। वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बहू को बेटी समझो, छोटी मोटी गलतियां नज़रअंदाज करो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी हमारा ध्यान रखेगा, और अगर हालात चौथी रोटी तक ले जाए तो भगवान का आभार जताओ कि उसने जीवन दिया है। फिर स्वाद की चिंता छोड़कर जीने पर ध्यान दो। अंतिम सीख। उस दिन पार्क में बैठे सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई समझ आ गई थी। कमल ने धीरे से कहा, यार, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज भी हमारी तीसरी रोटी बची हुई है। और सभी ने सिर हिलाते हुए अपनी अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा, मानो जीवन के नए स्वाद को महसूस कर रहे हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।